सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक चाचा शिवपाल सिंह यादव के घर भी पहुंचे और दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक संगठनात्मक मुद्दों पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान शिवपाल के साथियों को संगठन में समायोजित करने पर भी बात हुई। माना जा रहा है कि सपा प्रदेश में नए सिरे से आंदोलन शुरू करेगी। साथ ही पार्टी से दूर हुए कई नेताओं की घर वापसी भी कराई जाएगी। सपा महासचिव बनाए जाने के बाद अब विधानसभा के अंदर भी विपक्षी खेमे में शिवपाल का कद बड़ा दिखेगा। विधानसभा के अंदर उन्हें फ्रंट सीट पर बैठाने पर पार्टी में सहमति बन चुकी है। इसे सपा अध्यक्ष अखिलेश की ओर से उन्हें मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत का रिटर्न गिफ्ट माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिलों के नाम बदलने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद गाजीपुर जिले के नाम बदलने की मांग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने की है। ओपी राजभर ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा है कि गाजीपुर जिले का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर किया जाए। प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर किए जाने की मांग की। संगम लाल गुप्ता ने कहा, लक्ष्मण भगवान लखनऊ के राजा रहे प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को लखनऊ नगरी सौंपी थी। पौराणिक काल में लखनऊ को लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 18वीं सदी में नवाब औसदुल्ला लक्ष्मणपुर का नाम बदलकर लखनऊ कर दिया था। अखिलेश कुमार समाजवादी पार्टी के नेता के शर्मा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को राशन देकर सभी का मुंह बंद करना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि सरकार केवल अनाज के भरोसे ही रहने को लोगों को मजबूर कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश संगठन में बहुत जल्दी फेरबदल हो सकता है। साथ ही बीजेपी के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राजभर हमारे साथ रहे हैं और निश्चित रूप से अगर विचारधारा से सहमत हैं तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रामचरितमानस से उन पंक्तियों को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र में प्रधानमंत्री से मांग की है कि अनेक कथावाचक और धार्मिक पाखंडी प्रतिदिन रामचरितमानस की चौपाइयों को उद्धृत करके उन्हें ईश्वर सम्मत फैलाते हैं, जिससे इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। देश के 97% दी लोगों को नीच, आदम, मोर और पीटने योग्य कहा जाता है। ये चौपाइयां अलग अलग रामचरितमानस के कालखंड में लिखी गई हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक आज भदोही दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लखनऊ का नाम बदलने की मांग को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि लखनऊ के बारे में सर्वविदित है कि वो लक्ष्मण नगरी ही था। नाम बदलने को लेकर जैसी स्थिति बनेगी उसके विषय में पुनः बताएंगे। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी का पूरी तरह से मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। लोकसभा में सपा सांसद डिंपल यादव मोदी सरकार को घेरने लगी। उन्होंने कहा कि ये कैसा अमृतकाल है जहां युवाओं को नौकरी नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में एक भी कारखाना नहीं लगा है और निवेश दिखाया जा रहा है। MOU साइन तो होता है लेकिन एक भी योजना नहीं आती है। युवाओं को रोजगार नहीं है। यूपी में नियुक्तियों में सबसे अधिक भेदभाव हो रहा है। अमरोहा लोकसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद दानिश अली ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान रोजगार विकास के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। दानिश अली ने कहा कि 2014 में 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई है। सबका साथ सबका विकास की बात की गई थी, आज विकास केवल अडानी का हुआ। यूपी कैडर के IAS अफसर अभिषेक सिंह को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। वो 82 दिन से बिना बताए ड्यूटी से लापता है। गुजरात चुनाव के दौरान अभिषेक सिंह को चुनाव आयोग ने प्रेक्षक बनाया था। उन्होंने ऑब्जर्वर लिखी गाड़ी की फोटो के साथ ये जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी। इसके बाद 18 नवंबर को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस करते हुए उनको प्रेक्षक पद से हटा दिया था। बताया जा रहा है कि तब से उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। वो बिना बताए ही ड्यूटी से लापता है। मुजफ्फरनगर के सिसौली में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि 10 फरवरी की महापंचायत में किसान अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। हरी टोपी और झंडे में झंडा लगाकर पंचायत स्थल पर पहुंचे। वर्तमान में अगर किसान एकजुट नहीं हुए तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। भाजपा सरकार किसानों को दो फाड़ करने में जुटी है और फसलों का वाजिब दाम नहीं दिया जा रहा है। तुर्की में आए महाविनाशकारी भूकंप में हजारों की संख्या में लोगों की जान गई। जरूरतमंदों की मदद करने एवं राहत बचाव ऑपरेशन के लिए NDRF के बचाव कर्मी एवं चिकित्सा दलों को तुर्की भेजा गया है। इसी कड़ी में आज वाराणसी से कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में प्रशिक्षित बचाव कर्मियों के 51 सदस्यीय दल को प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आधुनिक खोज एवं बचाव के उपकरणों के साथ वाहिनी मुख्यालय चौकाघाट से एयरपोर्ट वाराणसी रवाना किया गया है।
श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह मामले में कोर्ट में अजीबोगरीब नजारा दिखाई दिया, जहां भगवान केशव देव को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। दरअसल 23 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस वक्त कोर्ट ने 6 नंबर पर वादी बनाए गए भगवान केशव देव को गैर हाजिर माना था। इसके बाद अन्य वादी भगवान की प्रतिमा को बतौर वादी कोर्ट लेकर पहुंचे। महोबा जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल पत्थर मंडी कबरई में गंज पहाड़ पर ब्लास्टिंग के लिए छेद करते समय पत्थर खिसकने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद पहाड़ पर काम कर रहे अन्य मजदूरों में भगदड़ मच गई। 2 घंटे तक घटनास्थल पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा वैलेंटाइन डे मनाने वाले युवाओं के लिए लठों को तैयार कर रही है। इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम कर लठों में तेल लगाया गया, साथ ही उसकी पूजा भी की गई। इस दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा वैलेंटाइन डे मनाने वाले युवाओं को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। चेतावनी में कहा गया है कि अगर कोई भी युवा वैलेंटाइन डे के दिन होटल रेस्टोरेंट में अश्लील हरकत करते हुए पाए गए तो उनको लठ से सबक सिखाया जाएगा। फिरोजाबाद में घोड़ी चढ़ने से पहले ही दूल्हा हवालात पहुंच गया। दरअसल युवक की 7 फरवरी को बारात जानी थी, लेकिन उससे पहले ही युवक एटीएम काटते हुए पकड़ा गया और घोड़ी चढ़ने से पहले ही जेल पहुंच गया। आरोपी की बारात दिल्ली जानी थी। बारातियों का इंतजाम भी हो गया था, लेकिन बारात ले जाने के लिए बस, घोड़ी और बैंड के पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। इसी वजह से आकाश ने एटीएम को काटने का प्लान बनाया था, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अलीगढ़ में ग्रेटर नोएडा से बारात लेकर पहुंचे दूल्हे ने जब दहेज में कार मांगी तो दुल्हन थाने पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने दुल्हन की शिकायत पर आनन फानन में दूल्हा और उसके परिजनों को थाने बुलवाया और थाने के सामने मंदिर में दोनों की शादी कराई। मेरठ में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंची। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति जबरन अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर मारपीट करता है, साथ ही मायके वालों से पैसे मांगकर लाने का दबाव बनाता है। संभल में वाल्मीकि समाज की एक बेटी की शादी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। दरअसल गांव के दबंगों ने बेटी की शादी पर बारात न चढ़ने देने और पथराव की धमकी दी थी। परेशान लड़की की मां ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। पुलिस ने ड्रोन से भी बारात की निगरानी कराई और कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम से दलित बेटी की शादी की गई।